जब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो हम किस चीज के पैसे देते हैं। मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर उस अमाउंट की बात कर रहा हूं जितने रुपए तक की हमें कवरेज मिलती है। और ये अमाउंट कहा जाता है सम इंश्योर्ड। जितना ज्यादा ये सम इंश्योर्ड होगा हमारी पॉलिसी उतनी महंगी होती जाएगी, और जितना ये सम इंश्योर्ड कम होता जाएगा उतना ही हमारा सालाना प्रीमियम भी कम हो जाएगा। और इस सम इंश्योर्ड की लिमिट तक ही हम पूरे साल के अंदर कोई भी इलाज ले सकते हैं। इसके अलावा क्यूमुलेटिव बोनस हमें कंपनीज तब देती हैं जब हम इसी कंपनी के साथ बने रहते हैं और सेम कंपनी के अंदर रिन्यूअल करवाते हैं। नो क्लेम बोनस हेल्थ इंश्योरेंस में हमें तब दिया जाता है जब पिछले एक साल के अंदर हमने कोई भी क्लेम फाइल ना किया हो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो सबसे मिस्टीरियस, सबसे जो रहस्यमय जो फीचर है ना, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। यानी एक बार जब हमारा सम इंश्योर्ड का पैसा इस्तेमाल हो जाता है किसी इलाज के दौरान, दोबारा से ये कंपनीज उसे रिस्टोर कर देती हैं, ऐसा ये दावा करती हैं। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात ये है, कुछ प्लान्स के अंदर तो ये सम इंश्योर्ड, ये रिस्टोरेशन बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स तक होगा। जितनी बार पैसा खत्म होगा उतनी बार ये अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा, अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का कुछ झोल नजर आता है। आप छोटे से छोटा बेनिफिट अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ऐड कीजिए, जैसे कि कंज्यूमेबल्स यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स या फिर एनुअल हेल्थ चेकअप, हर चीज का पैसा चार्ज किया जाएगा। भाई यहां फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर ये अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट जो कि सम इंश्योर्ड के बराबर है, ये कंपनीज कैसे दे रही हैं, और वो भी एक फिक्स प्रीमियम में। कवरेज अनलिमिटेड, प्रीमियम फिक्स। तो इसी तरह की छुपी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती, उनसे पर्दा उठाने के लिए हम आपके लिए पोल खोल सीरीज लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर के रिस्टोरेशन बेनिफिट की पोल खोलेंगे। यानी इस बेनिफिट से जुड़ी हुई, इस फीचर से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एक साल के अंदर टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर कितनी बार अपने अमाउंट को रिस्टोर कर सकते हैं। क्या आप सेम डिजीज, सेम इलनेस, सेम ट्रीटमेंट के लिए भी ये बेनिफिट इस्तेमाल कर पाएंगे। और मान लीजिए आपका पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है सम इंश्योर्ड का, तो क्या पार्शियली भी ये अमाउंट रिस्टोर होगा या पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड खत्म होना जरूरी है। और इसके अलावा पॉलिसी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग इस फीचर से जुड़ी हुई एक एक टर्म एंड कंडीशन को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल गहराई से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप पॉलिसी खरीदते टाइम या क्लेम लेते टाइम किसी भी तरह के धोखे में ना रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पोल खोलते हैं टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर के रिस्टोरेशन बेनिफिट की। सबसे पहला सवाल यह आता है कि ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये एक्टिव कब होगा। तो मैं आपके लिए पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखी हुई ये लाइन पढ़ना चाहूंगा। वी विल ऑटोमेटिकली रिस्टोर द बेसिक सम इंश्योर्ड अपॉन एग्जॉशन ऑफ द सम इंश्योर्ड एंड एक्रूड क्यूमुलेटिव बोनस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। इससे तो यही समझ में आता है कि पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड यानी जितने रुपए आपने पॉलिसी ली है, और अगर आपने कोई क्यूमुलेटिव बोनस एक्यूमुलेट किया है, इन दोनों के एग्जॉस्ट हो जाने पर, खत्म हो जाने पर आपको ये रिस्टोरेशन बेनिफिट हम दे देंगे। आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो दोबारा से ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। दूसरा जरूरी सवाल ये आता है कि जो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो है ये साल में कितनी बार होगा। तो इसके लिए यहां पर लिखा गया है, दिस बेनिफिट कैन बी अवेल्ड वंस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी एक साल में आप एक बार ही रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए भी आपको नीचे दिए गई नियम व शर्तों को पूरा करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जिसके जरिए आप इस फीचर को बेहतर तरीके से समझ पाएं। सबसे पहली कंडीशन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। द रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल क्लेम्स made by the insured persons who have not claimed earlier under sections B1 to B4। यानी हर वो पॉलिसी होल्डर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में जो अमाउंट रिस्टोर हुआ है उसे इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कंडीशन एक है कि उन्होंने सेक्शन B1 से लेकर B4 की जो कवरेजेस हैं इनका कोई भी अब तक क्लेम फाइल ना किया हो। अब सेक्शन B1 से B4 कौन कौन सी कवरेज है। सेक्शन B1 की कवरेज है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी एडमिट होकर इलाज इन्होंने ना लिया हो। सेक्शन B2 आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर, यानी एडमिट होने से पहले के एसोसिएटेड एक्सपेंसेस। सेक्शन B3 आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी कोई क्लेम फाइल ना किया हो। और सेक्शन B4 आता है डे केयर ट्रीटमेंट्स को लेकर। डे केयर ट्रीटमेंट्स वो इलाज होते हैं जिनके लिए पेशेंट 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होता,
2-4 घंटे में इलाज हो जाता है और ये वाले एक्सपेंसेस भी डे के ट्रीटमेंट के तौर पर वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेता है। तो अगर कोई ऐसा पॉलिसी होल्डर है, फैमिली मेंबर है, जो कि अब तक के पॉलिसी टेन्योर में इन 4 सेक्शंस में से कोई क्लेम फाइल कर चुका है, तो वो इस रिस्टोरेशन अमाउंट में से पैसा इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहली कंडीशन है, लेकिन बाकी कंडीशंस को समझना और भी जरूरी है। सेकंड जो कंडीशन आती है वो कहती है, इन केस the insured has claimed under these sections, then this automatic restoration benefit is available for admissions due to unrelated illness or diseases। इसका मतलब है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने पहले सेक्शन B1 से B4 का कोई क्लेम ले लिया है, फिर भी वो रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो अनरिलेटेड इलनेस या डिजीज के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस इलाज के लिए, जिस बीमारी के इलाज के लिए पहले पैसा इस्तेमाल हुआ था, एग्जॉस्ट हो गया था, सेम डिजीज के लिए ये रिस्टोरेशन का अमाउंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थर्ड कंडीशन में आप सेम डिजीज के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए तीसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। However, this benefit for related illness or disease would be available in case of claimed insured person for admission after 45 days from the date of discharge of the earlier claim। यानी अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर सेम डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन वाले अमाउंट को इस्तेमाल करना चाहता है, तो जो पास्ट में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है इसी डिजीज से रिलेटेड, जो पास्ट में उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी और वहां से जब हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिली थी, उस डिस्चार्ज से 45 डेज के बाद सेम इलनेस, सेम डिजीज से रिलेटेड भी रिस्टोरेशन अमाउंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि कोई बड़ा इलाज ही होगा जिसमें आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है। अगर उसी इलाज से रिलेटेड आपको और पैसे चाहिए अपनी पॉलिसी में, रिस्टोरेशन अमाउंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ट्रीटमेंट में, पिछले इलाज में जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, तब से लेकर 45 दिन तक आप इस रिस्टोरेशन के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ही ये अमाउंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। फोर्थ कंडीशन में आपके लिए पढ़ता हूं, इन केस ऑफ family floater policy, reinstatement of sum insured will be available for all insured persons in the policy on floater basis। यानी अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है आपकी जो पूरी फैमिली है वो एक कॉमन सम इंश्योर्ड के अंडर ही कवर्ड है। यानी 10 लाख रुपए की मान लो पॉलिसी है, तो उस 10 लाख में से सभी फैमिली मेंबर्स पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग 10 लाख रुपए ये नहीं है, ये कॉमन सम इंश्योर्ड है। तो फैमिली फ्लोटर बेसिस पर अगर आपने पॉलिसी खरीदी है, तो जो आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट है, जो अमाउंट रिस्टोर होगा, वो भी फ्लोटर बेसिस पर ही आएगा। वो सबके लिए एक ही अमाउंट आएगा जो कॉमन होगा, उसी में से सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी कंडीशन है, दिस बेनिफिट शैल बी एप्लीकेबल एनुअली फॉर पॉलिसीज विद टेन्योर ऑफ मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब यह है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदी, 2 या 3 साल की पॉलिसी खरीदी, तो ऐसा नहीं है हम पहले ही साल के अंदर 3 बार रिस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हैं। हर साल का रिस्टोरेशन बेनिफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में आप इस बेनिफिट को प्रीपोन्ड या एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिक्स्थ कंडीशन ये कहती है, द अनयूटिलाइज्ड रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। यानी आपकी पॉलिसी में अगर अमाउंट एक बार रिस्टोर हो जाता है और वो आगे पूरे साल में इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप उसे नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हर साल आपको नया रिस्टोरेशन अमाउंट मिलेगा और ये जो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एप्लीकेबल होंगी। पिछले साल का अगर कुछ अमाउंट बच गया है तो वो अगले साल में आप ऐड नहीं कर सकते। सेवेंथ और लास्ट कंडीशन ये आती है कि दिस बेनिफिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ग्लोबल कवरेज। यानी इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट से अगर बाहर इस फीचर का, रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। उसके लिए आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है और आपने ग्लोबल कवरेज ली है, तो वो उसी तक सीमित रहेगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट कांट बी यूज्ड फॉर ग्लोबल कवरेज। अब यहां मैंने जो आपको एक एक टर्म एंड कंडीशन बताई है, वो टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियर के पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट से पढ़ के ही बताई है। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने तो कोई बात नहीं छुपाई है। जिस फॉन्ट साइज के अंदर बाकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, बाकी जानकारियां कवरेज और एक्सक्लूजन्स की लिखी है, उसी सेम फॉन्ट साइज के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट की भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं। लेकिन दिक्कत एक है, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं एजेंट से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जिक्र ये होता है 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, ये सर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा 10 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन ये जो दोबारा 10 लाख रुपए आने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको जानने में ना तो हम इंटरेस्टेड होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो इनके बारे में चिल्ला चिल्ला कर बताएगी नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उनकी पॉलिसी की सेल्स पर असर
पड़ सकता है। तो इनके बारे में पूछेगा कौन, ये किसकी जिम्मेवारी है? भाई पॉलिसी किसकी है? हमारी है। रिस्टोरेशन बेनिफिट किसका है? हमारा है। प्रीमियम कौन पे करेगा? हम करेंगे। क्लेम के टाइम इन बेनिफिट्स को इस्तेमाल कौन करेगा? हम करेंगे। तो ये सब नियम व शर्तें जानने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जहां जरूरी हो वीडियो में दी गई जानकारी को शेयर जरूर करें। पोल खोल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप किस इंश्योरेंस प्लान के रिस्टोरेशन बेनिफिट की पोल खोलना चाहेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।